दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने जोरदार दलीलें दी। इस दौरान डीपी सिंह ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे सुनते ही अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी सीट से उठ खड़े हुए और कोर्ट के सामने आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, सीबीआई की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। उसके पास ना सबूत थे, ना वो गिरफ्तार करना चाहती थी। जैसे ही लगा कि बाहर आ जाएंगे, इंश्योरेंस अरेस्ट कर ली। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई है और मुख्यमंत्री होने के नाते वो जमानत के हकदार हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया, 2 साल पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 14 अप्रैल 2023 को मुझे समन मिला, लेकिन वो गवाह के तौर पर था। फिर 16 अप्रैल 2023 के दिन 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और 2 साल से जांच में कुछ भी नहीं मिला। सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अंतरिम जमानत दी। उसके बाद 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वापस तिहाड़ जेल गया। इस मामले में सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसका कोई आधार नहीं है। ईडी मामले में मुझे निचली अदालत ने जमानत दी। उसके बाद मुझे वेकेशन जज के समक्ष पेश किया गया। 26 जून को फिर सीबीआई एक्टिव हुई और केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। वहीं सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट कहना गलत है। सिंह ने कहा कि केजरीवाल से 24 जून को सीबीआई ने पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और अगर ये इंश्योरेंस अरेस्ट होता तो वो सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकती थी। उन्होंने कहा, सीबीआई ऐसा नहीं करता। हम वापस आते हैं और उनके बयान का मूल्यांकन करते हैं और फिर हम तय करते हैं कि हमें उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने इसके साथ ही कहा, जो कुछ भी मटेरियल था वो कोर्ट को दिखा दिया गया था। हमने ये तय नहीं किया कि वो हमारी बात से सहमत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो दोषारोपण योग्य नहीं होती। अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या वो बैठक में थे तो उन्हें हाँ या ना में जवाब देना होगा, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि शराब के कारोबार को प्राइवेटाइज करने का विचार किसका था, तो केजरीवाल कहते हैं कि ये मेरा विचार नहीं था। हमने उनसे पूछा कि इस व्यक्ति को किसने नियुक्त किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। डीपी सिंह ने इसके साथ ही कहा, वे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं। इस मामले की जांच को रोकने की कोशिश की गई और सीबीआई को पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की जांच करने की मंजूरी नहीं मिली। सीबीआई के वकील ने कहा, सवाल यह है कि जांच को कौन प्रभावित कर सकता है और पटरी से उतार सकता है। वो ये आदमी केजरीवाल है। सीबीआई की ये दलील सुनते ही अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपनी सीट से उठ खड़े हुए और कोर्ट के समक्ष आपत्ति जताई। सीबीआई के वकील ने इसके साथ ही सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह बताते हुए कहा, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त मटेरियल था और गिरफ्तार करने का ये सही समय था। गिरफ्तारी वैध है या नहीं, इस पर मेरा पहला परीक्षण अदालत में होता है, जब आरोपी को अदालत में पेश किया जाता है। सीबीआई उस परीक्षण में पास हो चुकी है। हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्ण की बेंच ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर 29 जुलाई की दलीलें सुनी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 4।